नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोविकेशन हब के यूट्यूब चैनल के अंदर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो Redmi 9A का मॉडल है उसके अंदर कैसे कैसे बैकलाइट को आप रिपेयर कर सकते हैं। आज उसी वीडियो का पार्ट 2 रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्कीमेटिक के थ्रू आप कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसे रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले ओवरऑल आपको क्या बैकलाइट सेक्शन के अंदर आना है Redmi 9A के। तो यहाँ पर देखिए बैकलाइट सेक्शन के अंदर आने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले VSYS वोल्टेज चेक करना है। VSYS वोल्टेज जो कि 3.7 वोल्टेज से लेकर 4.2 वोल्टेज तक होता है, तो ये वोल्टेज चेक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर का वैल्यू है 0 ओम। अगर ये रजिस्टर खराब मिलता है आपको, अगर ये रजिस्टर वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी मिले तो इस रजिस्टर को रिमूव कर दोनों पॉइंटों पर आप जंपर कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जंपर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 0 ओम का रजिस्टर यूज हुआ है। तो 0 ओम का कोई भी रजिस्टर हो उसे हम लोग जंपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको जंपर कर सकते हैं अगर ये वर्क नहीं कर रहा हो। इसके बाद में ये वोल्टेज आगे जाता है और आगे जाने के बाद में यहाँ से देखिए एक रजिस्टर के थ्रू इस आईसी को क्या मिलता है, इनपुट मिलता है। अब इस आईसी को इनपुट यहाँ पर मिला तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए एक रजिस्टर यूज हुआ है, वो रजिस्टर है 10 ओम का। तो अगर ये रजिस्टर भी वर्क नहीं कर रहा है, ये रजिस्टर खराब है या फिर ये रजिस्टर यहाँ से रिमूव है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आप जंपर कर सकते हो डायरेक्टली। ये जंपर करने से भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इसके आगे आने के बाद में जैसे यहाँ से वोल्टेज आया तो इस आईसी को इनपुट मिल गया यहाँ पर। अब इस आईसी को चाहिए इनेबल, जो कि आपका बैकलाइट के ड्राइवर को एक्टिव करने के लिए, मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, इस बैकलाइट का इनेबल मिलेगा और ये इनेबल जो देता है इसको सीपीयू देता है यहाँ से। तो ये इनेबल वाली लाइन जो होगी आपका सीपीयू से कनेक्ट की जाएगी। इसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ से देखो VSYS वोल्टेज आया और ये कोयल मिलेगा आपको। तो ये कोयल यहाँ पर लगा हुआ ना जरूरी है, अगर ये कोयल रिमूव करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो बूस्ट नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, ये कोयल लगाना है अगर कोयल खराब है तो कोयल का टेस्टिंग हम लोग कोल्ड टेस्टिंग में कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ बजर आया कोयल के तो इसका मतलब कि कोयल खराब है। तो आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है पहले। इसके बाद में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक डायोड यूज हुआ है, तो ये डायोड भी यहाँ पर लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये कोयल, डायोड और आईसी ये तीनों मिलकर यहाँ से वोल्टेज को बूस्ट करते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट यहाँ पर लगे हुए होने चाहिए। इनको हम लोग जंपर नहीं कर सकते हैं या फिर कोई भी बाईपास नहीं कर सकते हैं, मतलब कि डायोड वगैरह को यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हैं। अब ये वोल्टेज यहाँ से आया और आगे वोल्टेज जाकर इस डायोड के इस सिरे पर यहाँ से वोल्टेज बूस्ट होना चाहिए, वोल्टेज बूस्ट होना चाहिए। अब वोल्टेज बूस्ट कब होगा, एक तो इस आईसी को यहाँ से इनेबल चाहिए, एक आईसी को इनपुट चाहिए, ये दोनों मिल गए। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एक और है यहाँ पर PWM, ये वाली लाइन, यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा है, वो भी 0 ओम का रजिस्टर है। तो ये लाइन भी आपका कनेक्टर जो है डिस्प्ले कनेक्टर, ये डिस्प्ले कनेक्टर से कनेक्ट की जाती है लाइन डायरेक्टली। तो जब डिस्प्ले कनेक्ट होती है तो यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है कि डिस्प्ले अभी कनेक्ट हो चुका है। तो ये सब कनेक्ट है, उसके बाद में यहाँ से वोल्टेज बूस्ट होगा आपका। तो वोल्टेज बूस्ट होकर यहाँ से आगे जाएगा और ये जो होगा ये यहाँ पर आपका डिस्प्ले कनेक्टर लगा हुआ मिलेगा आपको। तो डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर ये वोल्टेज जाएगा। तो बूस्ट वोल्टेज आपको यहाँ पर चेक करने हैं। यहाँ पर भी देखिए एक रजिस्टर यूज किया गया है, ये सब वोल्टेज बन रहा है पॉजिटिव वाला। तो आपको यहाँ पर A2 और A2 और A3 नंबर पिन जो है, A2 A3 नंबर पिन से आपका कैथोड वोल्टेज जाता है जो कि स्क्रीन के पास जाता है। तो ये वोल्टेज भी जाना चाहिए, दूसरा जो बूस्ट हो रहा है वो वाला वोल्टेज भी जाना चाहिए। तो ये तीनों वोल्टेज अगर एलसीडी को मिलेगा तो बैकलाइट उसका जलेगा, स्क्रीन का बैकलाइट जो होगा वो जलेगा। अगर इनमें से कोई भी मिसिंग होता है तो बैकलाइट वर्क नहीं करेगा। तो ओवरऑल आपको जो चेक करना है वहां पर VSYS वोल्टेज चेक करना है, इस आईसी का इनेबल चेक करना है, प्लस PWM की लाइन कनेक्ट है, ये कनेक्ट है या नहीं है ये चेक करनी है। अगर ये तीनों ओके है तो इसके बाद में आपको क्या चाहिए, यहाँ पर कोयल है वो ओके होना चाहिए, डायोड ओके होना चाहिए और आईसी ओके होना चाहिए। अगर ये सब कुछ ओके है तो ये लाइन यहाँ से वोल्टेज को बूस्ट करेगी। तो ओवरऑल जब भी आप रिपेयर करेंगे तो रिपेयर करते टाइम आपको ये चीज़ चेक करनी है कि जितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, उनका कोल्ड टेस्टिंग करना है, प्लस वहाँ पर वोल्टेज को चेक करते जाना है। तो वोल्टेज मैंने यहाँ पर बता ही दिया, VSYS के अंदर आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज मिलता है।
तो ये चेक करना आपको। अगर ये सब कुछ ओके है तो यहाँ पर कनेक्टर के ऊपर स्क्रीन लगाने पर बैकलाइट जलेगा स्क्रीन के अंदर। तो ऐसा भी कभी भी आपके पास में Redmi 9A के अंदर प्रॉब्लम आता है जिसमें बैकलाइट नहीं जल रहा हो, तो आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो इसी का पार्ट 1 भी बना रखा है, जिसमें पूरा एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि कैसे कैसे आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारा वो वीडियो भी देख सकते हैं, आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो या फिर और कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।